जय संतोषी माता की। शुक्रवार संतोषी माता की व्रत की पूजा विधि। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित माना जाता है। संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत रखते हैं और माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शुक्रवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा की जाती है। अगर पूरे सच्चे मन से इस दिन नियमों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार की पूजा की जाए, व्रत रखे जाएं, तो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। संतोषी माता का व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है, लेकिन पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवार तक श्रद्धापूर्वक व्रत करने से माता प्रसन्न होकर के भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। किसी के ग्रह खोटे हों तो थोड़ा सा समय जरूर लगता है, तो 1 साल के अंदर तो मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ में संतोषी माता की पूजा करें, शुक्रवार के व्रत रखें, नियमों का ध्यान रखें। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। लास्ट तक वॉच करना है आपको। कौन कौन से नियम हैं, क्या पूजा की सामग्री चाहिए, पूरी जानकारी प्राप्त होगी। संतोषी माता को प्रसन्नता, संतोष और करुणा की देवी माना जाता है। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और अभय मुद्रा रहती है। माता लाल वस्त्र धारण करती हैं तथा सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। माता का संदेश है कि मनुष्य को लोभ, क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर संतोष का जीवन अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति संतोषी माता की भक्ति करता है, उसके जीवन में मानसिक शांति और सुख का आगमन होता है। शुक्रवार का व्रत रख रहे हैं तो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला, क्या लाभ मिलते हैं? घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, वह आप सुन लीजिए। सबसे पहला है, घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। दूसरा, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। तीसरा, आर्थिक संकट दूर होते हैं। चौथा, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। पांचवा, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। छठवां, मन की अशांति दूर होती है, मन में शांति आती है। सातवां, परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। और आठवां, रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो इतने लाभ मिलते हैं एक ही व्रत से। यदि आपके ग्रस्त जीवन में परेशानी आ रही हैं, तो वह भी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं संतोषी माता की कृपा से। तो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ये व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत अवश्य फल प्रदान करता है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और धुले हुए कपड़े, स्वस्थ कपड़े आप धारण करें। क्रोध, झूठ, निंदा और बुरे विचारों से दूर रहना है। आपने व्रत रखा है, ना तो उस दिन क्रोध करें, ना ही झूठ बोले, ना ही किसी की निंदा करें। बुरे विचारों से बिल्कुल दूर रहना है। साथ ही इस दिन क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, वो भी आप लिख कर के रख लीजिए। इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नींबू, इस व्रत में नींबू बिल्कुल नहीं खाना है। परिवार वाले किसी को भी, आपको तो खाना ही नहीं है, व्रत वाले को, परिवार में कोई भी नींबू ना खाए। आमचूर, आमचूर बिल्कुल नहीं खाना है। अचार, कोई भी अचार नहीं खाना है, क्योंकि उसमें भी खट्टा होता है। इमली, संतरा, कच्चा आम, पका हुआ आम आप खा सकते हैं, कच्चा आम नहीं खाना है। और सिरका में भी खटाई होती है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्रती के साथ साथ उद्यापन में भोजन करने वालों को भी ये चीज़ें नहीं खानी है। जो उद्यापन में बैठे हैं उनको ये चीज़ें नहीं खानी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और पूरी श्रद्धा के साथ में आपको पूजा करनी है। अब आपको सामग्री लिख कर के रख लेनी है। संतोषी माता की प्रतिमा या चित्र, लाल वस्त्र, चौकी, कलश, गंगाजल, रोली, कुमकुम, अक्षत, लाल फूल,
धूप दीपक, रुई, घी, गुड़, भुने चने, नारियल फल, पान सुपारी, मिठाई और साथ ही साथ प्रसाद, ये सारी सामग्री आपको रख लेनी है। शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर और पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई करें, लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, पास में जल से भरा कलश रखें, हाथ में जल अक्षत और पुष्प लेकर के माता के समक्ष संकल्प करना है, हे संतोषी माता, मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति तथा आपके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक शुक्रवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया मेरी पूजा को स्वीकार करें। घी का दीपक जलाएं, धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। पूजा के दौरान दीपक बुझना नहीं चाहिए। माता को रोली, अक्षत, फूल, चुंदरी, श्रृंगार समर्पित करें और हाथ जोड़ें। संतोषी माता को गुड़ और भुने हुए चने अत्यंत ही प्रिय हैं, इनका भोग अवश्य लगाएं। यह व्रत का मुख्य प्रसाद माना जाता है। पूजा के बाद संतोषी माता की कथा सुनना जरूरी है। कथा सुनते समय हाथ में गुड़ और चने लें, उसके बाद में संतोषी माता की आरती करें। पूरे नियम के साथ में यह व्रत करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप इस प्रकार से आप पूजा कर ले, ये पूजा की पूरी विधि थी। साथ ही जो बुढ़िया माई के बेटे वाली कथा है वह आपको जरूर श्रवण करनी है। तो प्राचीन समय में एक वृद्धा के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाते और सबसे छोटा पुत्र बेरोजगार था। माता अपने 6 पुत्रों को अच्छा भोजन देती और 7वें पुत्र को बचा हुआ भोजन देती थी। एक दिन छोटे पुत्र को यह बात पता चली, वह दुखी होकर घर छोड़कर परदेश चला गया। वहाँ उसने मेहनत करके बहुत धन कमाया। इधर उसकी पत्नी घर में अपमान और कष्ट सह रही थी। एक दिन उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। उसने व्रत का महत्व पूछा। महिलाओं ने बताया कि जो भी भक्त 16 शुक्रवार तक यह व्रत करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसने श्रद्धा से व्रत प्रारंभ किया। कुछ ही समय बाद माता की कृपा से उसके पति का व्यापार बढ़ने लगा। उसे अपनी पत्नी की याद आई और वह घर लौट आया। पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। जब व्रत पूर्ण होने वाला था तब उद्यापन किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने बच्चों को खटाई दे दी। बच्चों ने इमली खरीदकर खा ली। इससे व्रत का नियम भंग हो गया और परिवार पर संकट आ गया। तब बहू ने पुनः श्रद्धापूर्वक माता की आराधना की। माता प्रसन्न हुई और सभी कष्ट दूर हो गई। तब से संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीज़ों का खाना वर्जित माना जाता है। व्रती निम्न सात्विक भोजन कर सकते हैं। जो व्रत रखा है उन्होंने तो क्या खाएं उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दूध, फल, केला, सेब, सूखे मेवे, खीर, साबूदाना, मखाना, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। विशेष पूजा करें, संतोषी माता की कथा सुने, 8 बालों को भोजन कराएं, उन्हें गुड़ चने दें, खट्टी वस्तु बिल्कुल ना दें और दक्षिणा देकर के आशीर्वाद लें। संतोषी माता का व्रत केवल भौतिक सुख देने वाला नहीं बल्कि यह व्यक्ति को संतोष और संयम भी देता है। मन शांत रहता है, नकारात्मकता दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा मजबूत होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तार से दी है। नियमों का ध्यान रखें, इस कथा को सुने, पूजा विधि मैंने पूरी आपको बताई है, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय संतोषी माता की।